दोस्तों आज है 23 जनवरी 2024। आज के ही दिन परमेश्वर के दास और उनके दो मासूम बच्चों को बजरंग दल की ओर से जिंदा जला दिया गया था। आज का दिन मसीहत के लिए भारत में बड़ी शहादत का दिन है। एक ऐसी शहादत जिसकी दास्तान सुन के हर भारतीय की रूह कांप उठी थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के सच्चे सेवक और सच्चे सिपाही की, ग्राहम स्टेन्स की, जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपने परिवार के साथ भारत में ओडिशा के मनोहरपुर में आए थे। क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे सेवक थे, इसीलिए वो परमेश्वर से प्रभावित थे। वो भारत आकर सेवा करना चाहते थे परमेश्वर की, इसीलिए उन्होंने ओडिशा के मनोहरपुर गांव को चुना और वहां पर उन्होंने रहते हुए बहुत सारे कोढ़ियों के लिए सेवा की, बहुत सारे अनाथों के लिए सेवा की और बहुत सारे बेरोजगारों के लिए मसीहा बने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास ने मनोहरपुर में एक लेप्रेसी होम भी बनाया जिसका पूरा नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जहाँ पर बहुत सारे कोढ़ियों के लिए वो फ्री ट्रीटमेंट करते थे और उनका पूरा इलाज करते थे। बहुत सारे लोग वहां से ठीक हुए और बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीर्वाद से भी ठीक हुए। ग्राहम स्टेन्स ने ओडिशा में रहते हुए ओडिशा की भाषा भी सीखी और उन्होंने वहां पर बहुत सारे जो बेरोजगार लोग होते थे उन्हें रोजगार दिया, उन्हें चटाई बनाना और टोकरियां बनाना सिखाया। बहुत सारे लोगों ने उनसे रोजगार सीख के रोजगार कमाया भी। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश को छोड़कर वो भारत आए इसलिए कि वो परमेश्वर की सेवा कर सकें। 23 जनवरी सन 1999 में परमेश्वर के दास ग्राहम स्टेन्स अपने बड़े बेटे फिलिप और अपने छोटे बेटे तिमोथी के साथ कैंप में जा रहे थे। वो गाड़ी पर थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनको बजरंग दल की बड़ी भीड़ ने घेर लिया, जिसमें 40 से 50 लोग मौजूद थे। उस भीड़ ने उनकी गाड़ी पर लाठी सोटों से अटैक कर दिया। गाड़ी में ग्राहम स्टेन्स के साथ उनके दो मासूम बच्चे भी थे। जब ये इसी तरह उनकी गाड़ी पर अटैक लगातार करते रहे, जब उनके बच्चे और ग्राहम स्टेन्स बेहोश हो गए तो इन लोगों ने उनकी गाड़ी को बंद करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी। परमेश्वर के दास ने अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि गाड़ी के बाहर जो लोग खड़े थे उनके पास हथियार थे। हिंदू संगठन के बजरंग दल का आरोप था कि ग्राहम स्टेन्स अपने परिवार के साथ मिलकर यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बजरंग दल के अटैक के बाद ग्राहम स्टेन्स और उनके दो मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। कुछ महीने की जांच के बाद ये सामने आ गया था कि ग्राहम स्टेन्स, उनका पूरा परिवार वहां पर रहकर गरीबों की मदद कर रहे थे और कोढ़ियों के लिए दवाइयों का प्रबंध कर रहे थे। कानून की इस जांच में धर्म परिवर्तन जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई। ये केस एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, इसीलिए अमेरिका के ह्यूमन राइट की ओर से इस पर कार्रवाई भी की गई। सन 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण जी ने भी कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस की जांच में एक मुख्य दोषी सामने आता है जिसका नाम है दारा सिंह। जब दोषी को पकड़कर ग्राहम स्टेन्स की पत्नी से पूछा गया कि इन्हें क्या सजा दी जाए, तब ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने कहा कि इसे माफ किया जाए, ये भी परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर की करुणा से बदल जाए और अपना जीवन सही तरीके से जिए। इस बात से सभी लोग चौंक उठे क्योंकि ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मासूम बच्चे के कातिलों को और अपने पति के कातिल को माफ कर दे। इतना बड़ा डिसीजन कोई महान स्त्री ही ले सकती है, क्योंकि ये स्त्री कोई आम स्त्री नहीं थी, ये परमेश्वर की दासी थी। इसीलिए इन्होंने परमेश्वर के वचन को मुख्य रखते हुए अपने अपराधियों को माफ कर दिया। और हमारे परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है स्वर्ग में। हमें रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है और वैसे ही जीना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। पवित्र बाइबल का परमेश्वर यानी कि हमारा परमेश्वर यह कहता है कि अपने अपराधियों को माफ कर दो। हम एक शारीरिक लड़ाई में नहीं बल्कि हम आत्मिक लड़ाई में हैं, जहाँ पर हमें इन रूहों को बचाना है और इन रूहों को परमेश्वर का मैसेज देकर इन्हें स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखाना है। परमेश्वर की दासी का यह निर्णय हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सीख और बड़ी मिसाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी आखिर में अपने सभी अपराधियों को माफ कर दिया था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों के द्वारा सिद्ध होते देखा है।
हमें इनकी कहानी के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सभी के साथ शेयर करें। सभी को जय मसीह की।